हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को भड़की हिंसा का असर पर्यटन और व्यापार पर भी पड़ रहा है। हिंसा के बाद से ही पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। पर्यटक डर की वजह से नैनीताल का रुख नहीं कर रहे हैं, जिससे हल्द्वानी में टैक्सी कारोबार ठप हो गया है। टैक्सी स्टैंड पर टैक्सियों की कतार है, लेकिन यहाँ टैक्सियों में सफर करने वाले पर्यटक गायब हैं। कामकाज ठप होने की उदासी इन टैक्सी चालकों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। यही टैक्सी इन हजारों ड्राइवर्स की रोजी रोटी है, लेकिन पर्यटक नहीं आएंगे तो टैक्सी कैसे चलेगी, और टैक्सी नहीं चलेगी तो परिवार का गुजारा कैसे होगा। यही चिंता इन टैक्सी चालकों को पिछले 2 हफ्ते से खाए जा रही है। जहाँ तक कारोबार की आप बात करेंगे, अगर आप टैक्सी लाइन के हिसाब से देखते हैं तो हल्द्वानी जो है टैक्सी की जो है लाइफ लाइन मानी जाती है। पूरा पहाड़ जैसे जिस दिन से यहाँ पे दंगा हुआ है, टैक्सी का कारोबार एक इसकी स्थिति है कि उनको ठप सा हो गया है। जनजीवन जो है, जितने भी टैक्सी चालक हैं उनका बिल्कुल रुक गया है, मैं कहूँगा। झीलों की नगरी नैनीताल अपनी खूबसूरत वादियों और सुंदर नजारों की वजह से पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट रहा है। यही वजह है कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक छुट्टियां बिताने और घूमने के लिए आते हैं। हल्द्वानी के इन पहाड़ों पर टैक्सी ही यातायात का मुख्य साधन है। टैक्सी चालकों का पूरा कारोबार यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों पर निर्भर करता है। 8 फरवरी से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बनभूलपुरा में भड़की हिंसा के बाद टैक्सी के पहिए मानो जाम हो गए हैं। आलम यह है कि कई पर्यटकों ने अपनी टैक्सी की बुकिंग तक रद्द करा दी है, जिससे टैक्सी चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कि जो हम लोग डेली जो कारोबार करते थे, ना टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। हम लोगों की एडवांस बुकिंग थी, समाप्त हो चुकी हैं लगभग। कोई भी सबने कस्टमर डरा हुआ है, यहाँ आने को राजी नहीं है। तो यहीं पे क्या आप नैनीताल पे देखिए, नैनीताल की स्थिति ऐसी है कि आपको किसी भी साइड सीन पर आदमी नहीं दिखेगा। टैक्सी चालकों की माने तो उनकी ज्यादातर गाड़ियां बैंक लोन पर हैं। कारोबार ठप हो जाने की वजह से गाड़ियों की किश्त भी नहीं भर पा रहे हैं। कुछ टैक्सी चालकों को तो कर्ज लेकर किश्त चुकानी पड़ रही है। पर्यटकों के ना आने से कमाई नहीं हो पा रही है, वो अलग। टैक्सी चालकों का कहना है कि हल्द्वानी हिंसा के बाद उन्हें भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई में लंबा समय लगेगा। हिंसा वाले हल्द्वानी में भले ही जिंदगी पटरी पर लौटने लगी हो, लेकिन इन टैक्सी चालकों की जिंदगी आउट ऑफ ट्रैक हो गई है। जेब खाली है, टैक्सी स्टैंड सूने पड़े हैं, ना पर्यटक आ रहे हैं, ना कारोबार चमक रहा है। इन टैक्सी चालकों को बेसब्री से इंतजार है उन पर्यटकों का जो इनकी जिंदगी में उम्मीद का नया सवेरा लेकर आएंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।